वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है विजीत सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी क्विक रिवीजन सीरीज़ का फोर्थ और लास्ट वीडियो। और इससे पहले आपकी 3 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर कॉर्नर में आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, इसमें आपको इस लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी। इसमें आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्विक रिवीजन थर्ड पार्ट का और कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए शुरू करते हैं क्विक रिवीजन से। पहला पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 का सब्जेक्ट मैटर आपको बताना है कि आर्टिकल 80 में किस बारे में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का सिद्धांत है ये किस में है, आर्टिकल 14 में है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। लोकसभा में हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, इसका आंसर है 552। इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट इज मैंशनड इन, यानी कौन से आर्टिकल में इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है, तो इसका आंसर क्या है, आर्टिकल 61। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला दलित प्रेसिडेंट कौन थे, उनका क्या नाम था, आंसर है KR नारायणन। टाइप ऑफ वीटोज पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होता है उसके जो वीटो पावर्स होती हैं वो कितनी होती हैं, तो आंसर है 3। कौन कौन सा, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो। तो ये 3 आपकी वीटोज होती हैं। अगला पॉइंट है राइट टू प्रॉपर्टी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 31। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 31 में। तो ये आपके पुराने वीडियो के कुछ रिवीजन पॉइंट्स थे। देखते हैं आगे। आगे हम पढ़ेंगे अदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिससे क्वेश्चंस बनते हैं आपके SSC CGL CHSL और NTPC जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और ये थोड़े कॉमन है। आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, आप सारे लर्न नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। पहला है आर्टिकल 76। इसमें लिखा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अगला है आर्टिकल 148। इसमें है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग के बारे में दिया गया है आर्टिकल 148 में। थर्ड है आर्टिकल 168। 168 आर्टिकल में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में दे रखा है। फिर 169 लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में दे रखा है और फिर 170 लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में दे रखा है। ये तीनों जो आर्टिकल हैं ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे, आपसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में अगर पूछा है और आपको ऑप्शंस ये तीनों तो ज़रूर देंगे क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो इन तीनों को आप ज़रा ध्यान से देखें। अगला है आर्टिकल 324। इसमें दे रखा है इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता है कि और डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, यानी कौन से आर्टिकल में दे रखा है इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो क्या है आर्टिकल 324। अगला है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसमें लिखा है, आर्टिकल 124 में लिखा है। 124 को मैंने नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि अगला ही आप देखेंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो आर्टिकल है वो कितना है 214 और सुप्रीम कोर्ट में कितना है 124। तो आपको लर्न करने में ईजी होगा 124 और इसमें है 214। ठीक है, तो लर्न करने में ईजी होता है, इसीलिए इन दोनों को हम पास में लिखते हैं। तो अगला आर्टिकल है 315 आर्टिकल। इसमें किस बारे में दे रखा है, UPSC के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर से ज़रूर आता है, आपको पता होना ही चाहिए UPSC के बारे में। और ये UPSC जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये किस आर्टिकल में दे रखी है, आर्टिकल 315 में। अगला है आर्टिकल 368। 368 में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने किस कंट्री से लिया है, यानी किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये रूल लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो आर्टिकल कितना है इसका, 368। अगला आर्टिकल है 352। इसमें दिया है नेशनल इमरजेंसी के बारे में।
उसके बाद है 356, इसमें दिया है स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल के बारे में। और आखिरी है 360, इसमें दिया है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। ये तीनों ही आर्टिकल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और इसमें भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, इसीलिए ये तीनों हम एक साथ लिख करके पढ़ते हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं टोटल, और इन टोटल 22 पार्ट्स में से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं कि आपको सब्जेक्ट मैटर दे देंगे, यानी फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में मेंशन्ड है, तो आपको पार्ट का नंबर लिखना होगा, जैसे कि पार्ट 3 में मेंशन्ड है। आपको ऑप्शन भी इसी हिसाब से मिलेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, एक बार बस देख लेना है कि कौन से पार्ट में क्या सब्जेक्ट मैटर है। आपको आर्टिकल से ज़्यादा लेना देना नहीं है और आर्टिकल से कम ही क्वेश्चन बनते हैं। आपको जो ध्यान रखना है वो पार्ट और उसका सब्जेक्ट मैटर। पार्ट के भी कई सारे सब पार्ट हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो देखते हैं, पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। पहला पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में, यूनियन और उसके टेरिटरीज़ के बारे में। ये आर्टिकल 1 to 4 के बीच में मेंशन्ड है। अगला पार्ट 2 में है सिटीजनशिप के बारे में, पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 में है DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। पार्ट 4A में ये आपका जो सब सेक्शन है पार्ट 4A, इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में और इसका आर्टिकल क्या है 51A। जो आपका DPSP है 4th पार्ट में, उसमें आर्टिकल क्या है 36 to 51। 36 to 51 तो है DPSP और 51A में क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जो ऐसे ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इसका आप आर्टिकल भी ध्यान रखें क्योंकि आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला है 5th पार्ट, उसमें है यूनियन के बारे में और इसका आर्टिकल कितना है 52 to 151। नेक्स्ट पार्ट 6 है स्टेट के बारे में दे रखा है और इसमें आर्टिकल है 152 to 37। पार्ट 7 में है पार्ट 7 आपका आर्टिकल 238 में था, लेकिन इसे हटा लिया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, जो कि हुआ था 1956 में। इसमें जो भी सब्जेक्ट मैटर था उसे रिपील कर लिया गया यानी हटा दिया गया। 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, संविधान संशोधन के तहत, जो कि कब हुआ था 1956 में हुआ था, और ये आर्टिकल कौन सा था 238 आर्टिकल। जो पार्ट 8 है यूनियन टेरिटरीज़ का, उसमें आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है 239 to 242। पार्ट 9 में है पंचायत के बारे में और इसमें क्या है 243 से लेकर 243O। ओ क्या है, ये सब सेक्शन है और आपको इसको भी ध्यान रखना है। वैसे इसके आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं आता है, ये सिंपली आपसे पंचायत एंड पंचायती राज सिस्टम ये आपके शेड्यूल में से पूछ लेता है और कभी कभार आपके इसमें से पार्ट्स में से भी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला है 9A, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी शेड्यूल में भी क्वेश्चन बनता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ कौन कौन से शेड्यूल में लिखे हुए हैं। ये मैं आपको पहले फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। तो जो 9A है म्यूनिसिपैलिटीज़, ये 243P से लेकर के 243ZG तक है। पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लिखा हुआ है और इसका आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको इन लोगों के आर्टिकल अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। आपको कोई रिवीजन करना है, केवल पार्ट्स और उनके सब्जेक्ट मैटर ही पढ़ सकते हैं। तो 9B में क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 9A ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 9th वाला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़। 11th पार्ट में है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, जो कि एक बार आ चुके हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं आए हैं वो नहीं आएंगे, वो भी आएंगे, आपको पढ़ना तो है ही है, लेकिन जो एक बार आ चुके हैं उन्हें आपको बस ध्यान से पढ़ना है। तो पढ़ना आपको सब कुछ है। तो पार्ट 12 में क्या है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स के बारे में। पार्ट 13 में है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 14 में है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। पार्ट 15 में है इलेक्शन के बारे में, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है कि इलेक्शन जो है वो कौन से पार्ट में दे रखा है। पार्ट 15 में इसका आर्टिकल देख लेते हैं 324 to 329A।
पार्ट 16 में है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन केसेस। अगला है पार्ट 17, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में दे रखा है और ये भी इम्पोर्टेंट है ना। इसका आर्टिकल है 343 टू 351। पार्ट 18 में है इमरजेंसी प्रोविजंस। पार्ट 19 में है मिसलिनियस टॉपिक्स। पार्ट 20 में है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से पार्ट में है, पार्ट 20 में है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस में लिखा गया है, 368 आर्टिकल में लिखा गया है। पार्ट 21 में है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ये आर्टिकल है 369 टू 392। पार्ट 22 में है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, और इसका आर्टिकल है 393 टू 395। तो ये आपके 22 पार्ट्स थे, जिसमें इम्पॉर्टेंट जो थे उसमें मैंने आपको बोल ही दिया है, और जो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और जो आ सकता है या फिर जो पहले आ चुका है वो मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे कि आप पार्ट 20 ज़रूर देख लें और ऑफिशियल लैंग्वेजेस ज़रूर देख लें। इसमें स्पेशल प्रोविजन, इसमें फिर ये इलेक्शन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है 11th वाला, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। फिर अगला आपका 9A इम्पोर्टेंट है, 9th इम्पोर्टेंट है और 8th भी इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर हम देखें फर्स्ट लिस्ट में तो यूनियन आपके ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, जो पहले वाले जो बहुत ही कॉमन से होते हैं ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। आप ये तो पूरी लिस्ट करके ही जाएँ, कम से कम जो 6 पहले हैं पार्ट्स वो तो अच्छे से करके जाएँ, और 9A तक बिल्कुल अच्छे से करके जाएँ। उसके बाद से कुछ आप स्किप कर सकते हैं चाहें तो बीच में। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स, और आप ये आखिरी वीडियो थी, इसमें आपका क्विक रिवीजन कंप्लीट होता है पॉलिटी का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि अगला वीडियो मैं कौन से टॉपिक पे लाऊं, कौन सी सीरीज़ लाऊं। और अगर आपने लाइक और शेयर नहीं करा है तो ज़रूर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।